हेलो गाइस। जी में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के 100 क्वेश्चंस देखेंगे। अभी मैंने पिछली वीडियो आपको कराया, उसमें 100 क्वेश्चंस हमने देखे। ये अगले 100 क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का। हमने चलाया, इसमें वीडियो मैंने चलाया 30 दिन का 30 मैराथन का सिस्टम चलाया। क्या चलाया? 30 दिन में 30 मैराथन। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक-एक क्वेश्चन आप इसमें डील करने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ जितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, पूरे हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 वर्षों बाद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रियो डी जेनेरियो। अच्छा, सन 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत पिछला क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुड़गांव। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1905 में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? इंजीनियर श्रीधरन क्या है? मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? भारत में सबसे पहले रेल का शुरुआत किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 63,974 किलोमीटर कुल भारत की रेल मार्ग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1950 में भारतीय रेल का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 2004 में प्रारंभ किया था। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसके? माल ढोने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों या कितने जोन में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा 17 जोन में भारतीय रेलवे क्या हुआ है? बटा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन कब चली थी? ठीक है, तो क्या कह रहा है? 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच शुरू की गई थी? तो याद रखना, बॉम्बे बीटी से कुर्ला तक चली थी। कहाँ से? बॉम्बे बीटी से कुर्ला। अगले क्वेश्चन क्या है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1964 में हुई थी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? सबसे पहले ट्रेन चली थी आपके 1853 में। कौन सी? ठाणे से मुंबई के बीच में, वो मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, 34 किलोमीटर का क्या था? सफर तय किया था इस ट्रेन ने पहली बार। भारत में रेल प्रथम कब चलाई गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जाने वाली विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर तय करती है? तो 4,286 किलोमीटर तय करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो याद रखिएगा, चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में चलती है। कहाँ से? चेन्नई से बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या? पूर्व मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय रेल।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? तो 16.54 किलोमीटर 45 किलोमीटर है, सॉरी कितना 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 4256 किलोमीटर है। सही आंसर क्या होगा? 4256 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा, मुंबई से थाने के मध्य चली थी। ठीक है, 1853 में चली थी। सोन नदी पर बना देश, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो याद रखिएगा, नेहरू सेतु है। कौन सा पुल है? नेहरू सेतु। ये सोन नदी पे बना हुआ है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा रेलवे पुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विल्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? तो दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। कौन सी? प्रथम क्रांति रेल। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 40% भाग क्या है कुल केंद्रीय कर्मचारियों का? बताइए, भाग है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर 1994 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है वो सबसे पुराना इंजन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी। वो भी कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1824 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। डिगबरू से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1971। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेरम्बूर चेन्नई में। कहाँ पे? पेरम्बूर चेन्नई। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थार एक्सप्रेस। कौन सा? थार एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस भी बोलते हैं उसे। कौन सा? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी, जो आपकी तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो 1974 में तृतीय श्रेणी समाप्त किया गया था भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में सब कौन सा स्थान है? बताइए। भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड में कौन से स्थान पे आते हैं हम लोग? तो चौथे स्थान पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत से चलने वाला प्रथम रेलगाड़ी कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेक्कन क्वीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इसका सही आंसर क्या होता है? आर्टिकल 56 के तहत। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं कौन? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कितने लोग हो टोटल? तो याद रखिएगा 550 मैक्सिमम होते हैं, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में 545 है, जिसमें से 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 राज्य हैं जिनका एक ही क्या है? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमन व दीव का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े बड़े बंदरगाह को कौन नियंत्रण करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा जितने बड़े बड़े बंदरगाह उनको नियंत्रण करने का काम किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की थी? तो 11 जनवरी 2009 को की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या है? एनटीपीसी का नाम है।
अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, वन क्षेत्रफल है, वन की एरिया है, जंगल। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट। किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और ये गलत लिखा हुआ, और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? मतलब क्या कहता है कि किसने कहा कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं आए थे? तो चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं आए थे। मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह सिर्फ 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कितने महीने के लिए बने थे? 6 महीने। इंदिरा गांधी का इन्हें ये सपोर्ट मिला था, ये गठबंधन सरकार में थे, इंदिरा गांधी ने इनको सपोर्ट दिया था तो ये प्रधानमंत्री बने। बाद में इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया तो ये प्रधानमंत्री के पोस्ट से बेदखल हो गए। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले नेता थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसने किसने निहित होती है? तो याद रखिएगा सारी कार्यपालिका की शक्तियां जो है मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यालय कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा संविधान करता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1950 में ही प्राप्त हो गया था। हमारा पहला इलेक्शन ही 1950 से 51 के आसपास हुआ था। नियमों का पालन करना किसका कार्य कहलाता है? तो याद रखिएगा न्यायपालिका का काम क्या करवाता है कि नियम का पालन करवाए। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो याद रखना बैकुरल ने क्या की थी? गामा किरणों की खोज की थी। अश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? तो याद रखना बफर विलयन है। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रभाजी सवन द्वारा। लोहे में जंग लगाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक, केमिकल चेंज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अयस्क अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। जल पर तैरने वाली धातु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम को जल पर तैरने वाली धातु कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? तो मृदु जल कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं? मृदु जल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोल को स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखिएगा के आपका जो था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। डेटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बिट होती है। मैंने ये पीछे भी बताया था बिट के बारे में। डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलाता है? तो याद रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर क्या है? डिजिटल घड़ी में डिजिटल घड़ी के कंप्यूटर से क्या मिलाता है। अच्छा यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एनटीपीसी से के पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, आप जितना हो सके इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चंस पेपर से बाहर ना आए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी जो थे वो भारतीय संविधान में झंडा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 395 अनुच्छेद है। प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1974 से 1975 के बीच में किया गया था। भारत में पहली विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1946 में हमारा पहला विमुद्रीकरण हुआ था। ग्रेशम के नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा के प्रचलन से। किससे? मुद्रा के प्रचलन से।
चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा देश है? तो याद रखिएगा भारत क्या है हमारा, चीन के बाद है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम गैंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1977 में की गई थी। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन कौन से होते हैं? अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। ये 3 देश है जो कच्चा तेल का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उसमें ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में जूट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सोने के रेशा कहा जाता है। भारत में कुल संचित भंडार का 96% कोयला किस काल का है? तो याद रखना गोंडवाना काल का है। कौन से? गोंडवाना। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। किसकी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिएगा वित्त सचिव का होता है। बाकी नोटों पे गवर्नर का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? 1956 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो खरगोन में किया गया था। खरगोन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खरगोन। सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियों कौन सी होती है? तो याद रखना सर्वाधिक जो तरल जो होता है वो कौन सा होता है? आपका खजाना बिल होता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंबई में है सेबी का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो R.K. शेट्टी द्वारा क्या किया गया था? पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? तो याद रखना कछुआ जो है वो सबसे ज्यादा उम्र तक क्या रहता है? जीवित रहता है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। किस सैलाव को अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? तो कोलेरेला क्या इसका राइट आंसर होगा? वे घटक जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे। विभिन्न प्रकार के जंतुओं और अनेक उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि अवशोषण के लिए किया जाता है। किसके लिए? ध्वनि अवशोषण। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? तो मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमेह। रक्त का थक्का बनाए के लिए अनिवार्य प्रोटोन कौन सा है? तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजन जो है वो इसका अनिवार्य थक्का है। कहता है लसिका के नोड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिम्फ नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्फ नोड। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेनितग क्या है? वेनितग एवं वेस्ट ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेफड़ा या फुफ्फुस बोलते फुफ्फुस। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो होता है आपके क्षय रोग से प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो पार्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शन। ध्वनि के तीव्रता व्यक्त करने का क्या मात्रा कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चांदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा कैसे राशि है? तो याद रखना अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कौन सा कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा हरा दिखाई देगा। शुष्क सेल कैसे बनता है? तो याद रखिएगा जस्ते से बनता है। किससे? जस्ते। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो याद रखना उच्च पारगम्यता होता है। क्या होता है? उच्च पारगम्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी क्यों पहाड़ों पर जल जो है वो जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो दाब कम होने के कारण। क्या? प्रेशर कम लगने के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोनेट आयन की तुल्यांकी भार कितना होता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? 30। कृत्रिम
रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो सही आंसर क्या होगा इसका? मेडल क्यूरी। क्या नाम है? मेडल क्यूरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किन गैसों का गलनांक निम्न होता है? तो याद रखना निष्क्रिय गैसों का होता है। किसका? निष्क्रिय गैसों का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेटिनम जो है आपका सबसे कठोर धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओस्मिय जो है वो आपका सबसे भारी धातु है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। आशा धातु किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा धातु कहा जाता है। साबुन बनाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल में कौन सा लवण डालकर उबलने में स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह पहला पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो कौन सा है? यूरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध से दही बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेटेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गन पाउडर की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोजर बैंकन ने क्या की थी? गन पाउडर की खोज की थी। स्वर्ण द्वारा किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। किसको? पेट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाय या कॉफी में कौन सा पदार्थ स्फूर्ति का अनुभव कराता है? तो याद रखना कैफीन। कौन सा? कैफीन जो होता है उसमें स्फूर्ति का आपका क्या करता है? एहसास करवाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम सीची को क्या कहा जाता है? तो मेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन्यू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूचना राजपथ क्या है? तो इंटरनेट है। सूचना राजपथ क्या है? इंटरनेट है। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो याद रखना आईआईएसपी से हुआ था। कहाँ से? आईआईएसपी। भारत द्वारा विकसित प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? SLV-3 साधारण क्षमता वाला। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है आपका पहला परमाणु विद्युत गृह कहा जाता है। तारापुर। भीष्म टैंक का विकास कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर क्या होगा? रूस में हुआ था। कहाँ पे? रूस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन टैंक का विकास किसने किया था? तो DRDO ने क्या किया था? अर्जुन टैंक का विस्तार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका क्या है? तो याद रखना सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बजट कौन निर्धारित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? महासभा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षा परिषद में किन सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये पांचों को वीटो पावर प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई खेल हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक चक्र का प्राप्तकर्ता महिला है निर्जा भनोत। कौन है? निर्जा भनोत। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में। कौन से? पंजाब में। विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यात कौन सा देश करता है? तो याद रखना हमारा भारत करता है। चलिए आज के यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके आगे एक भी क्वेश्चन नहीं है। हमने अभी तक के लगभग ये भी फिर 100 से प्लस क्वेश्चन हमने डील कर लिए। हमारा जो लक्ष्य था क्या? NTPC के जो ALP, NTPC, RRB, ग्रुप डी इन सब के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उसमें से चलाए थे 30 दिन का 30 मैराथन का जो क्लास चलाएं उसमें से ये हमारी क्या है पांचवी चौथी क्लास है। आई थिंक चौथी क्लास है। ठीक है 3 क्लास में कर चुका हूँ मतलब पिछले 300 क्वेश्चंस में डाल चुका हूँ। ये 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जा रहे हैं मतलब लगभग 400 से प्लस क्वेश्चन मैं अभी तक डाल चुका हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया चलिए अच्छी बात है। इसके पीछे 3 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखने चाहिए। ठीक है आपका लगभग हम इसमें क्या चलाएंगे 30 दिन का 30 दिन का 30 मैराथन क्लास चलाएंगे जिसमें हर मैराथन में 100 क्वेश्चंस होंगे।
30 दिन के हिसाब से कितने, हम टोटल 3000 क्वेश्चन का क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, हर दिन एक नई वीडियो आएगी आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जितने दोस्त हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं, कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद, बाय।